बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज के वीलॉग में बताएंगे नाज़रीन, एक तरफ तो कोशिश की जा रही है ईरान अमेरिका की जंग ख़त्म हो जाए, दूसरी तरफ CNN और इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका अगले हफ्ते इसराइल पर दोबारा हमला करने की हिकमत अमली बना रहा है, जिस पर ईरान ने कहा है कि अगर पेंटागन ने हमले की कोशिश की तो पहले से ज़्यादा ताकत से, शिद्दत से जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान में 28वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के आपस में बिल्ली और चूहे का खेल हो रहा है। नून लीग के वज़रा कहते हैं कि हाँ, 27वीं और 26वीं तरमीम में कुछ चीज़ें रह गई थी। राना सनाउल्लाह ने तो बीच चौराहे हंडिया ही फोड़ दी। कहते हैं कि 18 साल का बच्चा वोट दे नहीं सकता है, इसकी उम्र वोट देने की 25 साल कर सकते हैं। अभी ये मसवदा सामने नहीं आया। जब 26वीं और 27वीं तरमीम थी तो हमारी हुक्मरानों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा हमें तो 10 मिनट पहले मसवदा मिला और कहा गया कि ये आपने तरमीम पास करनी है। फार्म 47 वाले मजबूरी और ज़रूरत के हाथों बेबस। मौजूदा पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM ने मनोवन मौलाना फजलुर्रहमान समेत 26वीं और 27वीं तरमीम की, जिसके बाद पाकिस्तान में इंसाफ की किरण बुझ गई और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। यही वजह है कि बानी PTI इमरान खान को 1.25 साल से ज़्यादा उनका केस, अलकादर यूनिवर्सिटी का केस नहीं लग सका और उनकी एहलिया का भी केस नहीं लग सका। अदालतों का ये हाल है 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम तो दूर की बात, एतजाज़ अहसन जैसे साहिब इल्म, अली अहमद कुर्द साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट, हामिद खान कहते हैं कि 26वीं और 27वीं तरमीम में जो अदालतों का वकार था उसे मजरू कर दिया गया है। बल्कि एतजाज़ अहसन ने तो कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक सिविल जज से भी कम अख्तियार रखते हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि 28वीं तरमीम में गवर्नर राज से मुतल्लिक, NFC अवार्ड से मुतल्लिक सूबों के इख्तियारात कम करने और पीपल्स पार्टी जो 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेती है वो सारा ही अपने हाथ से ज़मीन बोझ करेंगे। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ एक टॉक शो में राना सनाउल्लाह ने तस्लीम किया कि 25 साल हो सकती है। 18 साल का बच्चा शनाख्ती कार्ड बना सकता है, गाड़ी चला सकता है, शादी कर सकता है, नौकरी कर सकता है, कारोबार कर सकता है, बैरून मुल्क जा सकता है। पाकिस्तान के हर अदारे में टाइटल हो जाता है कि वो नौकरी करे। सिविल जज से लेकर किसी भी पुलिस में बच्चा नौकरी कर सकता है। लेकिन इमरान खान ने जवानों का खौफ, नौजवान जनरेशन का खौफ, मौजूदा हुक्मरानों को रात को सोने नहीं देता। क्या 18 साल का बच्चा, जिनकी कमो बेशतर पाकिस्तान में तादाद 3 करोड़ है, अगर इन्हें वोट कहा कि उससे छीना जाता है और हुक्मरान शिकस्त के खौफ से 25 साल एज कर देती है, तो क्या 25 साल वाला वोट इमरान खान को वोट नहीं देगा? क्योंकि 25 साल नहीं, 95 साल भी उम्र कर दे तो अगर आपने 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हो तो मैंने 70 साल 80 साल के बुजुर्ग, खवातीन, मर्द, नौजवान, खवातीन, बच्चे, हर एक को ये कहते सुना था कि जिसमें इमरान खान से बल्ले का निशान छीन लिया गया था PTI से, उस पर उन्होंने वोट दिया और 2/3 मेजोरिटी से आए। गो के रात को रिजल्ट चेंज करना पड़ा। नाज़रीन, इस पर बताएंगे कि तरीके इंसाफ क्या हिकमत अमली बना रही है। कल मंगल के रोज़ अडयाला जेल में PTI फुल पावर शो करने जा रही है। क्या शो करेगी या महज सोशल मीडिया पर बयानात पर भी ही उक्ताफा करेगी? और दूसरी तरफ परसों इमरान खान की अल कादर में सरफराज डोगर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके पास केस है, उन्होंने वार्निंग दिया, जबकि उनके वकील सलमान सफदर ने कहा जब तक मैं अपने क्लाइंट यानी कि अडयाला जेल में बंद इमरान खान से मुलाकात नहीं करता। उन्होंने बेल का कहा था, आप इसे रेगुलर केस सुन रहे हैं उससे ज़्यादातर, लेकिन अदालत के दर्जनों हुक्म के बावजूद इमरान खान से उनकी बहनों, उनके वकला, उनके पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं कराई दी जा रही। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के एक लीडर ने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी को बाईपास करके, धोखा देकर 18वीं तरमीम को बुलडोज करने की कोशिश की, सूबों से NFC अवार्ड लिया गया,
एजुकेशन और हेल्थ का अवार्ड वफाक को लेके दिया गया, तो याद रखें मौजूदा वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे कि वो भूल जाएं कि किसी भी तरमीम में 2/3 मेजोरिटी और पीपल्स पार्टी नून लीग को सिंगल मेजोरिटी इस तरह दी है कि ना सिर्फ इलेक्शन में रिगिंग की फॉर्म 47 की जाली हुकूमत बनाई, बल्कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें थी वो भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में बांट दी। अगर ऐसा होता है तो इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि सितंबर में कौमी हुकूमत बन सकती है। बज़ाहिर ये हुकूमत बहुत ज़्यादा मजबूत है, इससे ज़्यादा कोई डिक्टेटर ज़ियाउल हक भी नहीं आया था। अदालतें बज़ाहिर बादिउल नज़र में इनके साथ सरकारी अदारे अपने हलफ की वफादारी करने की बजाय हुक्मरानों और ताकतवरों की खुशनुदी के लिए हर जायज़ नजायज़ काम करते हुए नजर आते हैं, जिसके पीटीए इल्ज़ाम लगाती है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो बजट अगले महीने गालबन 8 जून की डेट दी जा रही है, IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान में आया है और जिस मुल्क में खते गुर्बत 50% से ज़्यादा हो, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल ना जाते हों, 2.5 करोड़ बच्चे एक वक्त की रोटी ना नौजवान कौम खा सके, उसका अगर IMF बनाएगा जिसका कर्जा ही 97 लाख हजार अरब है, खरब यानी कि 90 खरब है, तो 17 खरब सिर्फ इसका बजट है और 97 अरब हजार अरब हमने मकरूज देना है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्या बजट में लाएंगे। इसीलिए शायद नवाज शरीफ ने बनाया था कि तुमने तो मेरी सियासत ही ख़त्म कर दी। इस हुकूमत में फॉर्म 47 लेकर बेहतर ये होता कि 8 फरवरी के इलेक्शन का हारने के बाद जब लाइटें बंद कर दी गई थी और नवाज शरीफ शिकस्त के नताइज सुन के जो उस वक्त तक आ रहे थे अपने घर जाती उम्रा चल गए थे, लेकिन अगले दिन उन्हें जगा के क्या, जागो जागो, फॉर्म 45 की बजाय अवाम के वोटों की बजाय फॉर्म 47 का जाली रिजल्ट में नून लीग आगे जा रही है। और फिर नून लीग ऐसे आगे गई, इतना आगे लगी कि ताकतवर हलकों की कठपुतली बनकर रह गई। नाज़रीन, अब IMF ने रखा है कि आइंदा बजट में 500 अरब आवाम से टैक्स इकट्ठा करना है। अशराफिया टैक्स देती नहीं, बड़े बिजनेसमैन टैक्स देते नहीं, FBR टैक्स का हदफ पूरा करने में मुकम्मल नाकाम होते हैं, तो फिर पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमत में इजाफा, और गैस की पेट्रोल की कीमत से इजाफा रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाता है। जेट फ्यूल जो जहाज़ में पड़ता है, जहां बिजनेस क्लास वाला लंदन और दुबई 5-5, 15-15, 20-20 लाख का जहाज लेके जाता है, उसके पेट्रोल की कीमत 222 रुपये। और जो एक गरीब आदमी मोटरसाइकिल चलाता है, आम शहरी जो सब्जी मंडी से जाके सब्जी पिकअप पे किराए पे लेके जाता है, चिंची रिक्शा चलाता है, उसका 410 रुपये किराया। ये हुक्मरानों ने सीने पर पत्थर रख के नहीं पेट्रोल की कीमत बढ़ाते, बल्कि सीने में पत्थर ही रख के, पत्थर का नाम ही इन्होंने दिल दे दिया है। नाज़रीन, अब बात ये आ गई है कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेर अफरीदी और गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वफाक से KPK में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतालबा किया है कि उनके बिजली की रियलिटी और गैस की रियलिटी उन्हें दी जाए। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की हक तलफी कर रही है, वो गैस भी बना कर देते हैं, पानी भी देते हैं, बिजली भी देते हैं, लेकिन उनके हकूक सलब करना वफाक की नाइंसाफ़ी है। वफाक में, और याद रखें कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जिसकी पार्टनर पीपल्स पार्टी और नून लीग है, जबकि पीपल्स पार्टी अब रूठी हुई है, क्योंकि वो तो सारी उम्र क्रेडिट लेते रहे कि हमने सूबों को मजबूत किया है 28वीं तरमीम में। अब जब ये 28वीं तरमीम में सूबों की तादाद में इजाफे से लेके उम्र की तादाद और गवर्नर राज के नफाज का तलीम और सेहत की देंगे, तो पीपल्स पार्टी की सियासत बादिउल नज़र में ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए नैयर बुहारी ने कहा था कि आसफ अली जरदारी से इस्तीफ़ा लेने वाले एमको की जन्नत में रहते हैं। इस्तीफ़े नहीं, अगर मुस्लिम पीपल्स पार्टी को हुकूमत से निकाला गया, याद रखें कि खैबर पख्तूनख्वा में भी उनका गवर्नर है, पंजाब में भी उनका गवर्नर है। पंजाब में गवर्नर तो उनका तलाशे गुमशुदा है, वो होना ना होना एक बराबर है, उसकी तो लीगली कोई हैसियत नहीं, ना वो पार्टी को मुतरक कर सका है, ना खुद को कर सका है। लेकिन नाज़रीन, अब आ जाते हैं कि ईरान पर क्या अमेरिका और इसराइल दोबारा हमला करेगा। इसराइल मीडिया ने गुज़श्ता रोज़ वाशगाफ लफ्ज़ों में लिखा है कि इसराइल मीडिया कहता है कि हमने ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका ने इसराइल पे अपने जंगी त्यारे और लेटेस्ट मिसाइल और लेटेस्ट ड्रोन हमले पहुंचा दिए हैं, वो किसी भी वक्त बड़ी हमला कर सकते हैं।
उनका कहना है कि इसराइल और अमेरिका अब मिल के अपने बहरी बेड़े तैयारे लेटेस्ट तैयारे ईरान पर हमला करने के लिए इकट्ठे कर रहे हैं। अमेरिका मीडिया ने दावा किया है कि ईरान पर दोबारा हमला करके उन्हें सफा हस्ती से मिटा देंगे, जिसके लिए बड़ी तादाद में तैयारे और अस्करी साजो सामान ईरान के करीब ले जाया जा रहा है ताकि उन्हें टारगेट किया जा सके, जिस पर ईरान के सदर मसूद उनके वजीर खारजा अब्बास अरगची बाकर इस्माइल बकाई उन्होंने कहा है कि अगर ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने मुज़ाकरात की बजाय हमला करने की कोशिश की तो याद रखने इसराइल की दोबारा सायरन से बज उठेगा। और नेतन्याहू इस दफ़ा ना उनकी एटमी टेक्नोलॉजी, ना तवानाई टेक्नोलॉजी, ना पानी के ज़खायर, कोई भी ऐसी जगह नहीं है इसराइल की और मशरक़ वस्ता के जो ईरान के निशाने पर ना हो, फिर हमें दुनिया ना कहे कि हमने जवाबी हमला किया है। ईरान के मुताबिक अमेरिका ने 5 शराइत रखी हैं कि यूरेनियम उसके हवाले किया जाए और फौरी तौर पर जंग बंदी की जाए, और उसके अलावा ईरान सारी उम्र एटम बम नहीं बनाएगा। इनकी 5 शराइत मुज़ाकरात से भागने की है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने यह भी कहा कि वो जंगी नुकसान पूरा नहीं करेंगे। इस मौके पर इस्माइल बकाई ने कहा है कि दुश्मन छोटी सी गलती करेगा, यानी कि अमेरिका और इसराइल और यहाँ मशरक़ वस्ता के ममालिकों ने अमेरिका को अपनी एयर बेस दी और ईरान पर हमला किया तो हम उससे कई गुना ताकत से हमला करेंगे। अगर ईरान में को खंडरात बताने की कोशिश की गई तो जिस मुल्क से ईरान पर हमला किया जाएगा वो मुल्क की सलामती की हम गारंटी नहीं दे सकते और वो मुल्क भी दुनिया में नहीं रहेगा। इस सिलसिले में कहा जा रहा है यूएई का दौरा में भारतीय वज़ीर आज़म का पुरतकबाल इस्तकबाल भी यही कही जा रहा है कि आइंदा इसराइल की हिमायत के लिए यूएई में भारत भी अहम किरदार अदा कर सकता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ भारत के अब एक तो आ जाते हैं कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग में कलीदी किरदार अदा किया, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। खुद ईरान पे हमारे मिनिस्टर इंटीरियर इस वक्त मोहसिन नकवी ईरान के दौरे पर हैं और इस सिलसिले में यूरोप के ममालिक से, बरतानिया के ममालिक से और अमेरिका से भी बातचीत कर रहे हैं और खलीजी ममालिक से भी रेगुलर रब्ता है। गुज़िश्ता रोज़ यूएई पर जो ईरान की तरफ से हमला किया है, ईरान ने उससे लातलकी का इजहार किया, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यूएई की हमले न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की मजम्मत की है। नाज़रीन, क्या आने वाले दिनों में जो जंग 1 महीने से रुकी थी उसको दोबारा शुरू करना चाह रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क में अपनी गिरती हुई मकबूलियत और एप्स्टीन फ्लाइट के स्कैंडल से बचने के लिए और नेतन्याहू अपनी करप्शन में गिरफ्तारी से बचने के लिए पूरी दुनिया को ऐसी तीसरी बड़ी जंगे अजीम में धकेलना चाह रहा है जिसकी पूरी दुनिया मुखालफत कर रही है? आने वाले दिनों में ये बात अहम होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, भारत जिसको 1 साल पहले पाकिस्तान ने मार मार कर दुम्बा बना दिया था, जब उसने पाकिस्तान की 7-8 मई को हमला किया था तो जवाबी हमले में पाकिस्तान की एयरफोर्स और फौज ने सुबह फजर की नमाज के बाद जिस तरह भारत के 11 जहाज़ों को कचरे का ढेर बना दिया था, स्क्रैप बना दिया था और अमेरिका भारत के जहाज़ उड़ने की बजाय अपने ही एयर बेस पर उनके रडार सिस्टम नाकाम हो गए और पाकिस्तान ने तबाही की, जिस पर भारत ने अमेरिका को, सदर डोनाल्ड ट्रंप को बीच में डाल के पाकिस्तान से माजरत करके सुलह की गुजारिश की। तो ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान एटमी पावर है। भारत के आर्मी चीफ का ये दावा कि अगर पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वार की तो पाकिस्तान नक्शे पर नहीं रहेगा, ये भारत भूल चुका है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर पावर यकीनन किसी मुल्क को भी नहीं चलानी चाहिए। लेकिन न्यूक्लियर पावर हमने नरेंद्र मोदी के पोते की सालगिरह के लिए नहीं बनाया। अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की अवाम भारत को इस दुनिया के नक्शे पे नहीं रहने देगी। ये उन्हें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान कोई मजाक नहीं है। एटमी टेक्नोलॉजी और हमारे पास लेटेस्ट मिसाइल हैं, ड्रोन अटैक्स हैं और तैयारे हैं। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि IMF ने FBR पाकिस्तानी हुकूमत को कहा कि 500 अरब के टैक्स लगाएं जिससे गरीबों की महंगाई होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, कल
फिर इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात का दिन है, जिस पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सैयद अफरीदी और उनकी कबीना जुलूस की सूरत में जाएगी। क्या उन पर फायरिंग की जाएगी, क्या उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा कि एक सूबे के वज़ीर आला आजकल बाकू में दौरे पर गया है और दूसरे वज़ीर आला को गिरफ्तार करना क्या जमहूरियत को कमज़ोर करने के मुतारिफ नहीं होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने 2022 में एक दावा किया था और एक कागज़ लहरा कर किया था, ये वो साइफर है जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान के लोगों को भेजा था, भेजा था पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा को, और उसकी 5 कापियाँ अहम तरीन शख्सियात में गई थी। याद रखें, उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं था और कहा था कि अगर इमरान खान की हुकूमत पे आप अदम एतमाद ले आते हैं तो अमेरिका पाकिस्तान को माफ़ कर देगा, नमन भरपूर देगा। आज वेबसाइट, अमेरिकन मीडिया ने उसका जो साइफर इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए अमेरिका ने 2022 में भेजा था, उसकी पूरी की पूरी ओरिजिनल कॉपी दिखा दी है, जारी कर दी है, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर पाकिस्तान के उस वक्त के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो रूस के दौरे पे गए थे, उसके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं था, जबकि उन्होंने कहा मैंने वज़ारत ख़ारजा और उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जवेद से मशावरत करके गई थी। आज उस साइफर की ओरिजिनल कॉपी वेबसाइट अमेरिकन अखबार में, जरीदे में जो छपी है, उसके बाद इमरान खान के खिलाफ साजिश के तमाम किरदार बेनकाब हो गए हैं। क्या एक साबिक वज़ीर आज़म को एक अमेरिका के साइफर आने पर, जिसमें यह कहा जाए कि अगर मैं अपने वज़ीर आज़म को अदम एतमाद के ज़रिए निकाल दिया तो अमेरिका माफ़ कर देगा वरना सख्त जवाब देगा। याद रखें कि ईरान पर भी अमेरिका ने कहा था कि आयतुल्लाह ख़ामनेई की रिजीम चेंज किया जाए, लेकिन उनके आयतुल्लाह ख़ामनेई शहीद हो गए। 3600 से ज़्यादा उनकी पासदार इनकलाब, ईरानी अवाम, ईरान के साइंसदान, ईरान के डॉक्टर, दीगर लोग शहीद हो गए, लेकिन रजीम चेंज नहीं करा सकी। क्या पाकिस्तान में वाकई ही साइफर, उस वक़्त की सलामती कौंसिल के इजलास ने अमेरिकन साइफर पर तशवीश का इजहार किया था और दोबारा जब वज़ीर आज़म PFD उसके शहबाज शरीफ को बनाया गया तो उन्होंने भी सलामती कौंसिल के इजलास में फायर का किया था। अब इमरान खान के हक़ में ये गवाही अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन मीडिया गवाही दे रहा है कि इमरान खान का ओरिजिनल साइफर, जिसमें धमकी दी गई थी कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की जाए, अदम एतमाद के ज़रिए ख़त्म करके इमरान खान की बेगुनाही में, अब ये बात साबित हो गई कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को एब्सोल्युटली अमेरिका को एयर बेस ना देने पर उनकी हुकूमत का खात्मा किया गया, मनपसंद हुकूमत लाई गई। फिर उसके बाद पाकिस्तान में जमहूरियत का खात्मा किया गया और 90 दिन में जो इलेक्शन होने थे उसके खात्मे की बजाय 1 साल बाद इलेक्शन कराए गए और इलेक्शन में भी चोरी की गई और PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को जिसको अवाम ने वोट डाल के कामयाब किया, उसके फॉर्म 47 के जरिए नताइज चेंज किए गए, जिसकी आज तक एहतजाज हो रही है। अब देखना यह है कि कल वज़ीर आला सईद अफरीदी और PTI की क़यादत पटियाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात पहुँचते हैं और परसों 20 तारीख को इमरान खान के खिलाफ अल कादर का केस है, जिसको सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच देखेगा। अगर उनको ये सज़ा दी जाती है तो इसकी अपील आईनी अदालत में जाएगी। वो क्या इमरान खान सारी उम्र जेल में रहेंगे या PTI पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज करके अपने लीडर को बाहर रिहा करने में कामयाब होगी। आने वाले दिनों में वक्त कम और मुकाबला सख्त है। बज़ाहिर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल अदम इस्तेकाम का शिकार है और माशी तबाही के किस्से ज़बान ज़दे आम हैं, जिससे हुक्मरान खुद परेशान है कि ऐसा निज़ाम रहा तो उनकी कामयाबी मुमकिन ना होगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।